मुसलमानों गौर से सुनो, पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर पौधा होगा, उसके बाद पेड़ होगा, फिर फल मिलेगा। हमें पहले बीज बोना पड़ेगा, हमको पहले संगठन तैयार करना पड़ेगा। और मुझे कोई परवाह नहीं, जेल जाता हूं कोई परवाह नहीं, गोली पड़ती है कोई परवाह नहीं, लेकिन कहूंगा, खुल के कहूंगा। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप कोई संगठन बना सकते हैं? बजरंग दल बन सकती है, विश्व हिंदू परिषद बन सकती है, आप कोई संगठन बना सकते हैं? बताइए आप। प्रदेश में नहीं, जिले लेवल पे नहीं बना सकते आप, डंडा हो जाएगा। सिमी का हाल मालूम है आपको, 20-20 साल से पड़े लोग जेल में। तो जब आप कोई संगठन नहीं बना सकते हैं, तो आपके सामने मजलिस एक संगठन आया है जो रजिस्टर्ड है। आप मजलिस का दामन थामिए और मजलिस के साथ चलिए, मजलिस को वोट दीजिए और इनके विधायक को कामयाब करिए, ताकि हमारी आवाज़ संसद और विधानसभा में उठने लगे हमारी आवाज़। अगर हैदराबाद के मुसलमानों ने हमारी तरह सोचा होता कि ये वोट काटने आए हैं, ये क्या कर लेंगे, तो आज जो हमारी पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है, कौन उठाता आवाज़ बताओ? अब मैं जिला महासचिव शब्बीर खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात एक किए हुए। मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। सामने बैठे हुए मेरे दोस्त बुजुर्ग, मेरे भाई भतीजे, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले जो लोग खड़े हुए हैं वो कुर्सियों पर बैठ जाएं और बैठ के आराम से सुने। इंशाल्लाह सुनने में, बैठने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं सब जने, बैठ जाएं, सुने। बात मसले की है, बात हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की है, तो बैठ के सुने और समझें। एक शेर के साथ शुरू करता हूं मैं अपनी बात को। भाई साहेब, या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, यूं तो दुनिया में बहुतेरे हैं। या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, यूं तो दुनिया में बहुतेरे हैं, तेरी अजमत के लिए हम सब कुछ लुटा देंगे, नाम पे तेरे हम गर्दन कटा देंगे। यूं तो दुनिया में हर कौम का एक नारा है, यूं तो दुनिया में हर कौम का एक नारा है, लेकिन सबसे प्यारा हमारा है नारे तकबीर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे इस हालात का जिम्मेदार कौन है? आज मुसलमानों की जो हालात हैं, जिस परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, लिंचिंग, बस्तियां जलाई जा रही वगैरह वगैरह तमाम तरह की, इस हालात का जिम्मेदार कौन है? एक उंगली अगर आप सरकार की तरफ उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ उठती हैं। असल जिम्मेदार इस कौम की बदहाली के हम हैं। और मैं फैक्ट पे बात करता हूं। आप जाइए अपनी मस्जिद में और जितने नमाजी हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए और अपने मोहल्ले की लिस्ट बना लीजिए। 2% से ज़्यादा नमाजी नहीं हो, 2%, इससे ज़्यादा नमाजी नहीं। किसी मोहल्ले में चले जाओ, और ये तो फिगर वहाँ है जहाँ पर जमात का काम हो रहा है, जहाँ लोग लगे हुए हैं, 3 घंटा 4 घंटा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ यह हाल है। और जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ तो इससे भी बुरा हाल है। 2% लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, 98% मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करता है। फैसला किसके खिलाफ होगा बताओ? फैसला किसके हक में होगा? अल्लाह फैसला करेगा तो 98 के हक में फैसला करेगा कि 2% वालों के हक में फैसला करेगा? 2% इबादत कर रहा है, 98% नाफरमानी कर रहा है। हमारी जो हालात हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुसलमान अपने रास्ते से भटक गया है, अपने दीन से भटका हुआ है। कहने को मुसलमान है, दाढ़ी टोपी लगा के घूमता, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। तमाम ऐसे लोग हैं, मेरी निगाह सामने से गुजरते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन किसी को पर तनकीद नहीं है। जब से जाग जाए तब से सवेरा है। अहद करें
कि आज से जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह के अहकामात को पूरा करेंगे, नमाजी बनेंगे। और जिस दिन ये मुसलमान नमाजी बन जाएगा, जिस दिन मस्जिदें भरने लगेंगी, हमारे मसले आप ही आप हल होने लगेंगे, आप ही आप खौफ तारी हो जाएगा दुश्मनों पे, फिर कोई लिंचिंग नहीं कर पाएगा, फिर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब हम नमाजी हो जाएंगे तो हमारे दीन से, हमारे भाई से हमें मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और इस्लाम का काम ही ये है कि मोहब्बत पैदा कर देना। इस्लाम ने तो अपने भाइयों के साथ साथ गैरों के लिए मोहब्बत पैदा करी है, गैरों के लिए हुक्म दिया। 10 घर इधर 10 घर उधर भूखा रह जाए तो तुम्हारा खाना हराम। क्यों? 10 घर इधर उधर मुसलमान कोई भी हो, कहीं ये नहीं आया है कि मुसलमान 10 घर इधर 10 घर उधर, 10 घर आगे 10 घर पीछे अगर भूखा रह जाएगा तो आपका खाना हराम है। तो इस्लाम ने तो सबके लिए मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते, भाई भाई की जजात मारे ले रहा, अल्लाह करे समझ आ जाए। इस बात को कहने से कोई फ़ायदा नहीं, समझ में आ जाए। ये तो हिदायत अल्लाह का काम है, अल्लाह देगा हिदायत। जिस दिन अल्लाह हिदायत दे देगा उम्मत सही हो जाएगी। लेकिन हम लोग एक मंच से जुड़े हुए हैं, हमारा काम है कि हम राजनीति बाद में करें, पहले अपने इस्लाम को सामने रख करके बात करें। इसलिए मैंने इतनी बात कही माजरत के साथ। हम राजनीति करेंगे, हम राजनीति करने आए हैं, राजनीति करेंगे, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह करके राजनीति करेंगे, इस्लाम को सामने रख करके राजनीति करेंगे, इस्लाम को सामने रख करके खिदमत खल्क करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है। ये खिदमत खल्क करने का अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है। हमारे अंजाराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो पैगाम दिया है कि खिदमत खल्क करो। जब खिदमत खल्क करोगे तो लोग मुतासिर होंगे। किसी शायर ने कहा है, हर मुसलमान साहिब ईमा हो जाए तो हिंद क्या है, इंग्लैंड पाकिस्तान हो जाए। हम मुसलमान होकर तो देखें, अगर हम मुसलमान हो जाएंगे और सही मानों में मुसलमान हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में एक हिंदू नहीं बचेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। हमारे अखलाक से, हमारी मोहब्बत से, हमारे किरदार से। हम अपने किरदार को भूल गए। हमको अपने किरदार को जगाना होगा, हमको अपने किरदार को फिर से अमल में लाना होगा और मुसलमान बन करके ईमान का पहरेदार बनना होगा। वरना बहुत सख्त अल्फाज कह रहा हूं, दुनिया में काटे जा रहे हो मुसलमान के नाम पे, और कहीं आखिरत में फैसला ये ना हो जाए अल्लाह का कि मुसलमान तो था ही नहीं, क्योंकि अमल से तो मुसलमान है ही नहीं। कहीं ये फैसला ना हो जाए, सोचने का मुकाम है और इस पे गौर करने की बात है कि हमारा अमल, हमारा रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा तौर तरीका, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन क्या मुसलमानों जैसा है? नहीं है, नहीं है। इसलिए हमको पहले अपने दीन पे लौटना होगा। जब हम अपने दीन पे लौटेंगे तो इंशाअल्लाह मुल्क फतेह किए हमने यार। चंद मुसलमान, 2 से 2.5 लाख मुसलमान, उमर रज़ियल्लाहु ताला का जमाना है, 2 से 2.5 लाख मुसलमान, 3 बर्रे आजम पे हुकूमत बना दी। सोचिए तो कि हमारे आबाद क्या थे। तादाद हमारे सामने कोई माने नहीं रखती, और न कभी हम तादाद से मुतासिर हुए हैं। तमाम मिसालें हैं, हमारे सहाबा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अल्लाह वाले लोगों ने यह साबित करके दिखाया है। बिगैर तलवार के, ख्वाजा गरीब नवाज बिगैर तलवार के 90-90 हज़ार मुसलमान हो रहे हैं एक एक दिन में। कौन सी तलवार थी उनके पास? ईमान की तलवार थी, ईमान पे थे वो, पक्के मुसलमान थे। उनका हर अमल दीन के लायक था, दीन के तरीके पे था। तो हमको भी इस काम को करना होगा। अब आइए राजनीति की तरफ, थोड़ा से मैं राजनीति की बात कर लूं। अगर मुसलमान MIM को वोट दे देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर मुसलमान MIM को वोट दे देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी को रोकना है। आपके वोट से रुकेगी बीजेपी? कोई मुसलमान वोट देता है बीजेपी को? कोई मुसलमान वोट नहीं देता बीजेपी को। उसके बाद भी वो जीती, और जहां MIM नहीं लड़ी वहां भी सरकार बनाई उन्होंने। हरियाणा में सरकार बनाई, कहां MIM लड़ी वहां। तो हमारे वोट से वो न जीतेंगे ना वो हारेंगे, और हम हराने के लिए नहीं आए। हमारा काम हराना नहीं किसी को, हमारा काम है अपनी पार्टी को मजबूत करना। चमारों का लीडर है, यादव का लीडर है,
पंडित का लीडर है, ठाकुर का लीडर है, सब कौमों का लीडर है, यहां तक आदिवासियों के लीडर हैं, आदिवासी के विधायक हैं। हम उनसे भी गए गुजरे हो गए। क्या मुसलमान हिंदुस्तान का उनसे भी गया गुजरा हो गया कि इनका कोई लीडर नहीं, इनका कोई लीडर नहीं है? हमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और एक मिसाल दे रहा हूं MIM की ताकत की, एक आदमी की एक मिसाल दे रहा हूं। आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले, बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, 2 साल पहले लिंचिंग होती थी, बस्तियां जलती थी, दंगे होते थे, यही मुसलमान है जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, यही मुसलमान है। और एक आदमी का चमत्कार है, एक आदमी का वाहिद, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक चने ने भाड़ फोड़ दिया कि जब से असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कदम रखा है, हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान और सैकड़ों बूढ़े खड़े हो गए हैं और सीना तान के बोलते हैं, निगाह में निगाह मिला के बात करते हैं, कैमरा बोलते हैं, आवाज दी मुस्लिम कौम को आवाज दे दी, बोलने लगे। जो कौम 2 साल पहले बोलती नहीं थी, गूंगे थे मुसलमान, वो आज बोलने लगे हैं और मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, कैमरा बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। यह ताकत है एक आदमी की, असदुद्दीन ओवैसी साहब की यह ताकत है कि उनके आने से उत्तर प्रदेश का मुसलमान लाखों की तादाद में मंच पर खड़ा होकर के बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, जालिम के खिलाफ आवाज उठा रहा है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। यह ताकत है असदुद्दीन ओवैसी की। और जब सत्ता में आएंगे, सरकार में होंगे, तो क्या हाल होगा आप खुद तस्वर कर लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। जब कोई पावर नहीं है, हम कोई इख्तिदार में नहीं है, खाली हम तो मेहनत कर रहे हैं। आज हम मेहनत कर रहे हैं, ना मेरा कोई विधायक है, ना मेरा कोई सांसद है यहाँ उत्तर प्रदेश से। उसके बाद लाखों मुसलमान नौजवान खड़े हो गए हैं और नौजवानों का एक बहुत बड़ा काफिला हमारे साथ जुड़ रहा है। किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, नौजवान एक पैर से खड़ा होकर के MIM के लिए काम कर रहा है और जुड़ रहा है। जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, नौजवान जुड़ रहा है, बहुत तेजी से जुड़ रहा है। और इंशाअल्लाह इस 22 के चुनाव में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी, दावा है, बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। 50+ सीटें लेकर के आएगी ये पार्टी, 50+, 80 भी हो सकती हैं, 90 भी हो सकती हैं, लेकिन 50 से ऊपर होंगी इंशाअल्लाह। और देखिएगा, ये हम लोगों की मेहनत रंग लाएगी, अल्लाह ताला मेहनत जाया नहीं करेगा। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 2-2 बजे रात तक घर जा रहा हूं इस उम्र में, और सुबह शाम तक लगे रहते हैं, पार्टी, संगठन, कौम, मजलिस, मिल्लत के लिए कुछ कर जाऊं। पैदा हुए मर गए, फायदा क्या हुआ? इसलिए पैदा हुए थे हम। अल्लाह ने इंसान को बनाया, सबसे हसीन प्रोजेक्ट है अल्लाह का इंसान। तमाम प्रोजेक्ट में बहुत से प्रोजेक्ट अल्लाह ने बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाया, जंगलात बनाए, तमाम प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सबसे हसीन प्रोजेक्ट हजरत इंसान है। और ये इंसान इसलिए नहीं पैदा हुआ है, और मुसलमान खास तौर से इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि खाया कमाया मर गए, रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान। हमारा काम ये नहीं है, हम तो आए हैं दुनिया को रास्ता दिखाने, दुनिया की क़यादत करने। हम आए हैं दुनिया की क़यादत करने। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, हालांकि मैं किसी का पढ़ता नहीं हूं, लेकिन बात चली तो अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना दूं आपको। अक्ल है तेरी सपर, सपर कहते हैं ढाल को, अक्ल है तेरी सपर, इश्क है शमशीर तेरा, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मेरे दरवेश, तू दुनिया का खलीफा बना के भेजा गया है, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मिसव अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, मिसव अल्लाह के आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान है, तू मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी। हम तदबीर कर नहीं रहे और चाहते हैं पेड़ लगाया नहीं फल खाएंगे। तो मुसलमानों गौर से सुनो, पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर पौधा होगा, उसके बाद पेड़ होगा, फिर फल मिलेगा। हमें पहले बीज बोना पड़ेगा, हमको पहले संगठन तैयार करना पड़ेगा। और मुझे कोई परवाह नहीं, जेल जाता हूं कोई परवाह नहीं, गोली पड़ती है कोई परवाह नहीं, लेकिन कहूंगा, खुल के कहूंगा। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप कोई संगठन बना सकते हैं? बजरंग दल बन सकती है, विश्व हिंदू परिषद बन सकती,
आप कोई संगठन बना सकते हैं, बताइए आप। प्रदेश में नहीं, जिले लेवल पे नहीं बना सकते आप, डंडा हो जाएगा। सिमी का हाल मालूम है आपको, 20-20 साल से पड़े हैं लोग जेल में। तो जब आप कोई संगठन नहीं बना सकते हैं तो आपके सामने मजलिस एक संगठन आया है जो रजिस्टर्ड है। आप मजलिस का दामन थामिए और मजलिस के साथ चलिए, मजलिस को वोट दीजिए और इनके विधायक को कामयाब करिए ताकि हमारी आवाज़ संसद और विधानसभा में उठने लगे हमारी आवाज़। अगर हैदराबाद के मुसलमानों ने हमारी तरह सोचा होता कि ये वोट काटने आए हैं, ये क्या कर लेंगे, तो आज जो हमारी पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है, कौन उठाता आवाज़ बताओ? एक मर्द है खाली। 343 संसदों में खाली एक मर्द संसद है जो बातिल की आंख में आंख डाल करके बात करता है और सारे मसलों पे आवाज उठाता है हमारी। बता दो कौन है? बहुत से एमपी हैं, करीब 26-27 एमपी हैं मुसलमान आज की डेट में। बताओ कौन बात करता है? एक हमारा संसद बात करता है, हमारा सदर बात करता है, या दूसरा हमारे जो जलील साहब हैं वो बात करते हैं। बताओ हमारे मसले कौन बात करता है? तो जब हम भेजेंगे नहीं तो हमारी बात कौन करेगा? और हमारे मसले का हल संसद और विधानसभा से निकलेगा, क्योंकि कानून वहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं कानून? सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, सन 1952 में एक संसद में कानून पास हो गया, जिम्मेदारी लैप्स, जिम्मेदारी खत्म। मतलब समझ रहे हैं इसका? 567 जिम्मेदार थे हिंदुस्तान में, जिसमें एक जिम्मेदार खाली पटियाला हाउस पंजाबियों का था। 566 जिम्मेदार मुसलमान थे। और जिम्मेदारी तोड़ने का मतलब माली हालत से तोड़ दिया। वो 200 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघे का जिम्मेदार था, सैकड़ों हजारों लोगों को काम देता था, वो 20 बीघे का रह गया। माल से तोड़ा हमको, एजुकेशन से तोड़ा हमको। सर्विस में 40 से 45% थे हम, 40 से 45% थे हम सर्विस में, केसा में, नगर निगम में, तहसील में। आज 2% नहीं हूं। ये पावर से तोड़ने का काम किया गया, पावर खत्म हो जाए। एक ट्रैफिक वाला 18,000 तनख्वाह पाता है, मुख्तारुल अमीन की गाड़ी को इसे हाथ दे दे किनारे लग जाएगी, जबकि उसके पास लाखों रुपए के ट्रेनर हैं और करोड़ों रुपया महीना तनख्वाह बांटता है। एक 18,000 का ट्रैफिक वाला इसे हाथ देगा, गाड़ी किनारे खड़ी करो, कागज दिखाओ। ये पावर है 18,000 वाले का। एक चाय वाला हिंदुस्तान के नोट बंद कर सकता है। 100-200 चाय वाले मिलकर के आवाज उठाएं कि 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, क्या बंद हो सकता है? लेकिन एक चाय वाला जब पावर में पहुंचता है तो खाली रात में ऐलान करता है कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद, तो फिर बंद। यह पावर का चमत्कार है और यह पावर गेन करना पड़ेगा। अगर अपने मसाइलों का हल ढूंढना है तो आपको यह पावर गेन करना पड़ेगा। और यह पावर कैसे गेन होगा? जब आप मुत्तहिद हो करके अपनी पार्टी को पहचाने और उसको वोट करें। पहले से गणित ना लगाएं, जीतेगा कि हारेगा। हमारा काम नहीं है जीतेगा हारेगा। हम अपना वोट लेकर के, हम अपना दिल और दिमाग लेकर के अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। कामयाब करना, नाकाम करना, यह अल्लाह का काम है, यह अल्लाह का काम है। जब हम मुत्तहिद होंगे तो अल्लाह कामयाबी देगा। और अगर इसी तरह इंतशार में रहेंगे ना तो अल्लाह को देर नहीं लगती कि इस्लाम का झंडा हमारे हाथ से छीन के मोदी और योगी के हाथ में पकड़ा दे। और ऐसा हुआ है। मैं बात करता हूं तो सबूत के साथ बात करता हूं। सुनिए, तातारी निकले थे पूरी दुनिया से मुसलमानों को खत्म करने। ऐसे ही बेदीनी आई थी, तभी निकले थे और इलाके के इलाके साफ कर दिए। ताशकंद, बुखारा, बगदाद, इलाके के इलाके साफ कर दिए, पूरे शहर के शहर जला दिए। अल्लाह ने निज़ाम बदला और उन्हीं के हाथ पे झंडा पकड़ा दिया इस्लाम का, और वही मुसलमान हो गए और वही पैरवी करने लगे इस्लाम की, जो निकले थे मुसलमानों को ख़त्म करने। तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से झंडा छीन करके अल्लाह जो है मोदी योगी को पकड़ा दे और उनको इस्लाम में दाखिल कर दे। तो अब भी वक्त है, संभल जाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। समझ जाइए, अपने दीन को पहचानिए, अपनी मिल्लत को पहचानिए, अपनी पार्टी को पहचानिए। और जब आपकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी और काम करेगी तो आप देखिएगा नज़ारा बदल जाएगा। खाली आमद से,
खाली हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से उत्तर प्रदेश में नज़ारा बदल गया कि आज लाखों लोगों के मुंह में ज़बान दे दी, जो मुसलमान बोलने से डरता था। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हर आदमी अपने दिल पे हाथ रख करके पूछे कि था ऐसा कि नहीं था कि 2 साल पहले किसी मुसलमान की आवाज़ निकलती थी। तमाम जुल्म होते थे, जुल्म बंद नहीं हुए, जुल्म तो 1400 साल से हो रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी, गूंगा हो गया था। लेकिन ओवैसी साहब के आने से इतना तो हुआ है, खाली आने से, कि लाखों मुसलमान मंच पर खड़े होकर के बोल रहा है, और बेहतरीन बोल रहा है, ज़बरदस्त, आंख में आंख डाल करके। ये ताकत हमको दी ओवैसी साहब ने, वरना मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं मंच पे। भैया जिलाध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप लोग सब अलर्ट हो जाइए।